हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से आप होंगे। तो आज का ये जो पेपर है आपका कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2 की 2019 में हुई थी। इसमें आपके राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन 30 क्वेश्चनों को अपन अच्छे से हल करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कोई से भी राजस्थान में आपका कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो, टीचिंग लाइन का आपका एग्ज़ाम्स हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या आपका हेड मास्टर वाला हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वाला हो, जो भी आपका एग्ज़ाम्स हो, बिल्कुल आप सारी क्लासें देखना, आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आपका पशु परिचर वाला हो, पटवारी वाला हो, राजस्थान पुलिस वाला हो, वीडियो ग्राम सेवक वाला हो, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो जेईएन वाला एग्ज़ाम हो, लाइब्रेरियन वाला एग्ज़ाम हो, एलडीसी वाला एग्ज़ाम हो, छात्रावास अधीक्षक वाला एग्ज़ाम हो, महिला सुपरवाइज़र वाला एग्ज़ाम हो, कोई सा भी आपका एग्ज़ाम्स है, अगर आप अच्छे से क्लासें देखते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला। मेरे इस चैनल पर आपको आरपीएससी के पुराने प्रश्न पत्रों का हल भी मिल जाएगा और आरएसएसबी बोर्ड के पुराने प्रश्न पत्रों का हल भी मिल जाएगा। अगर ये दोनों बोर्ड के पेपर आप अच्छे से रीड करते हो तो मैं बता सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में मान लो अगर 100 क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें से आप 70 प्लस तो आसानी से हल कर लोगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल आसानी से आपसे हल हो जाएंगे और जो पढ़ के जाओगे वो सेम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज के पेपर की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में कौन सा स्थान ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है? तो राजस्थान में जो आपका कौन सा स्थान है जो ब्लू पोट्री के लिए फेमस है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है ना, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखो ब्लू पोट्री की मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँ आपसे, तो ब्लू पोट्री जो है ये जयपुर की फेमस, इसका आगमन कहाँ से आई थी? ये पर्सिया ईरान से आई थी, आपको याद रखना, ठीक है। कहाँ से आई थी? पर्सिया ईरान से। इसको जो लाने वाले थे वो थे आपके मान सिंह प्रथम, जिन्हें आप मिर्ज़ा राजा मान सिंह भी कहते हो। और सर्वाधिक इसका जो विकास हुआ था वो सवाई राम सिंह के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? सवाई राम सिंह के काल में, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके जो कलाकार थे आप सभी जानते हो, कृपाल सिंह शेखावत आपके फेमस थे। कौन? कृपाल सिंह शेखावत इस कला के लिए आपके बहुत ही फेमस थे और इसी वजह से इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। इसके अलावा देखो, ये तो आपकी ब्लू पोट्री हो गई। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि ब्लैक पोट्री कहाँ की फेमस है, बी यानी ब्लैक, पी यानी पोट्री, ब्लैक पोट्री जो आपकी फेमस है वो कोटा की फेमस है। कहाँ की फेमस है? कोटा की। इसके अलावा मैं बात कर लूँ सुनहरी पोट्री, तो सुनहरी पोट्री जो आपकी फेमस है, सुनहरी पोट्री कहाँ की फेमस है? तो सुनहरी पोट्री जो फेमस है आपकी बीकानेर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? बीकानेर की। एक है आपकी कागजी पोट्री, अगर आ जाए कौन सी पोट्री? तो कागजी पोट्री। ये कागजी पोट्री जो फेमस है ना आपकी, ये अलवर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? अलवर की। तो ये फैक्ट साथ में याद रखना, बिल्कुल एग्जाम से पूछे जाएंगे तो आसानी से आप कर पाओगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? रामदेव जी, रामदेवरा सुमेलित है, ये तो सही सुमेलित है। पापूजी कोलू बिल्कुल सुमेलित है। गोगाजी ददेरवा सुमेलित है। मल्लिनाथजी खरनाल ये सुमेलित नहीं है भाई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि खरनाल से जो संबंध है ना वो तो आपके तेजाजी से है। किससे है? तेजाजी से। और मल्लिनाथ जी का जो संबंध है वो तिलवाड़ा बाड़मेर से। देखो मल्लिनाथ जी की अगर थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूँ तो देखो, इनका जो जन्म हुआ था वो तिलवाड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था? तिलवाड़ा में, ठीक है। इनकी माता की बात कर लो तो इनका माता का नाम जो था जानी दे था। क्या था भाई? जानी दे, ठीक है। पिता की बात कर लो तो रावल सलखा इनके पिता का नाम था। क्या था? रावल सलखा, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो इनका जो मेला लगता है ना वो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में। लेकिन ये अब तिलवाड़ा आपके बालोतरा में शामिल हो गया, पहले बाड़मेर में था, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो है गाय की आपकी जो थारपारकर कांकरेज नस्ल का व्यापार होता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जूनागढ़ किले का निर्माण करवाने वाला था, कौन था? राय सिंह, कल्याणमल, अनूप सिंह, सूर सिंह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। जूनागढ़ किले का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। और देखो ये दुर्ग जो है आपका, एक तो धानवंश श्रेणी का आपको याद रखना, कौन सी श्रेणी में आता? धानवंश श्रेणी में आता। दूसरी मैं बात करूँ तो ये लाल पत्थरों से बना हुआ है, ठीक है।
किससे? लाल पत्थरों से बना हुआ। दूसरा, ये मुगल शैली के समन्वय से बना हुआ। कौन सी शैली? मुगल शैली का समन्वय से बना हुआ है। इस दुर्ग को है ना अदगढ़ किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अदगढ़ किला भी। कौन सा किला? अदगढ़ किला के नाम से भी इसे जाना जाता है। दूसरी मैं बात कर लूँ तो इस दुर्ग में एक जयिता मुनि द्वारा रचित राय सिंह प्रशस्ति भी स्थित है। बिल्कुल आपको याद रखना है। दूसरी मैं बात कर लूँ तो 1567 में जब चित्तौड़गढ़ का शाखा हुआ था तो 2 वीर थे, एक तो आपके जयमल और एक फत्ता। इनकी गज्जारूढ़ मूर्तियां भी लगी हुई है सूरज पोल के पास। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा कौन सा होगा। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातिब की थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, माही मरातिब की उपाधि दी? तो राव दलपत सिंह, राव सुर सिंह, राव कर्ण सिंह, राव अनूप सिंह। 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा राव अनूप सिंह। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहले तो मैं आपका क्लियर कर देता हूँ कि जो भी मैं आंसर बताता हूँ फाइनल आंसर की होती है उसके अनुसार बताता हूँ, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? ये आपको बताना है। तो 5वें का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उदय सिंह। कौन था भाई? उदय सिंह। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। गणेश्वर की सभ्यता देश में स्थित है? नागौर, बूंदी, भीलवाड़ा, सीकर। ये कहाँ स्थित है? ये सीकर में स्थित है, लेकिन वर्तमान में ये जिला चेंज हो चुका है, अब सीकर में नहीं है, अब ये पड़ती है नीम का थाना में। कौन से जिले में पड़ती है? नीम का थाना। और ये जो सभ्यता है आपके कांतली नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल आपको याद रखना। और यहाँ के जो मकान बनाए जाते थे ना वो पत्थरों से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? पत्थरों में। अक्सर जो सभ्यता थी उसमें जो मकान बनाए हुए थे वो ईंटों से बनाए जाते थे, लेकिन इसमें पत्थरों का यूज़ किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा यहाँ से देखो मछली पकड़ने के कांटे भी प्राप्त हुए हैं और कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई तांबे की। तो ये आपको याद रखना, क्योंकि गणेश्वर सभ्यता को सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1850, 1853, 1855, 1858। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1853 में लगाया गया था। कब लगाया था भाई? 1853। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी? बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर, शाहपुरा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8वें का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उदयपुर रियासत को तीसरे चरण में शामिल किया गया था, जबकि क्वेश्चन में बात हो रही है आपके दूसरे चरण में, ठीक है। दूसरे चरण में आपका बूंदी था, प्रतापगढ़ था, शाहपुरा था, लेकिन उदयपुर नहीं था। उदयपुर का जो एकीकरण हुआ था वो उदयपुर रियासत का तीसरे चरण में हुआ था। कब हुआ था? तीसरे चरण के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक थे? राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिक्य लाल वर्मा, जमुना लाल बजाज। 9 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विजय सिंह पथिक, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने राजपुताने की देशी रियासतों के साथ 1817-1818 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? चार्ल्स मैटकोफ, ऑथर वेलीजेली, जॉन जॉर्ज, डेविड ऑक्टलोनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैटकोफ। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह संबंधित है जोधपुर से, सीकर से, बाड़मेर से, जैसलमेर से। तो इनका संबंध कौन से जिले से था ये आपको बताना है। तो इनका संबंध जो है वो जोधपुर जिले से था। भाई कौन से जिले से था? जोधपुर जिले से इनका संबंध था।
सॉरी, राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? जैसलमेर की हवेलियां, सरिस्का पैलेस, जंतर मंतर वेधशाला, सात सहेली का मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12वें का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जंतर मंतर वेधशाला को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और हाल ही में 2019 में जयपुर के परकोटों को भी शामिल कर लिया गया। उससे पहले आपके 6 पहाड़ी दुर्ग को शामिल किया गया था, जिसकी ट्रिक आप जानते हो, गाजर चीकू आम, आसानी से आपको याद भी रह जाएगा। ठीक है, उससे पहले आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान था। पचवेड़ा संदर्भित है, पछेवड़ा संदर्भित है परिधान से, पगड़ी से, आभूषण से, बर्तन से। तो पछवेड़ा क्या है? तो 13 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा परिधान। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली है वालर, गंवरी, तेराताली, चरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वालर। ठीक है, कौन सा? वालर नृत्य जो है आपका, इनका संबंध जो है ग्रासिया जनजाति से। गंवरी की बात कर लो तो भील जनजाति से, चरी की बात कर लो तो गुज्जर से, तेराताली की बात कर लो तो रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला जो नृत्य है वो तेराताली नृत्य है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? अहिरवाटी, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल। तो अहिरवाटी जो है ना ये आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, बाकी तोरावाटी भी है, नागरचोल भी है, राजावाटी भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 16, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? माही, बनास, सोम और मेहंदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है। बनास नदी आपके कुंभलगढ़ के खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में पूछे तो आपकी चंबल हो जाएगी, राजस्थान में चंबल, राजस्थान की बनास। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजस्थान के जिलों में कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? ये आपको देखना है। तो देखो इन चारों जिलों में सबसे ज़्यादा बरसात कौन से जिले में हो रही है? तो बिल्कुल देखो ये 12 आपको नजर आ रहा होगा, हाड़ौती का पठार वाला। ठीक है, तो ये आपका कौन सा जिला हो जाएगा? ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का एक भाग आपका हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ये तो बहुत आसान सवाल है। ये बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, डूंगरपुर को छूती हुई निकलती है। बिल्कुल आपको याद रखना है, कर्क रेखा जो गुजरती है ये राजस्थान में बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, चीखली गांव होकर निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित झीलों में से राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है? पुष्कर है, आना सागर है, फतेह सागर है, लेकिन भोपाल सागर नहीं है भाई। ठीक है, कौन सी? भोपाल सागर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भोपाल सागर झील जो पड़ती है आपके चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ती है। अगला क्वेश्चन, नाल हवाई अड्डा अवस्थित है जैसलमेर में, बीकानेर में, जालोर में, सिरोही में। तो 20 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर में आपका नाल हवाई अड्डा स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका 21वां क्वेश्चन, जेएफएम का पूरा नाम क्या है? तो 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल संयुक्त वन प्रबंधन। ठीक है, इंग्लिश में देख लो, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? मगरा, नाली, पुंगल, सोनाडी। तो 22वें का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मगरा भेड़ की नस्ल को चक्री के नाम से जाना जाता है भाई। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये मगरा जो पाई जाती है बीकानेर के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान में गोलिये व हनोतिया में भंडार है तांबे के, चांदी के, टंगस्टन के, मैग्नीज के। 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबे के। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है? संरक्षित, आरक्षित, वर्जित, अवर्गीकृत। तो सबसे ज्यादा है संरक्षित।
ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। संरक्षित वन राजस्थान में 56.4% है, जबकि आरक्षित वनों की बात कर लूँ तो 37.05 है। वर्तमान बिल्कुल नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आपको मैं बता रहा हूँ, अवर्गीकृत वनों की बात कर लूँ तो 6.46। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ये आपको बताना है। कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित है, तो देख लेते हैं। कौन सा 25वां क्वेश्चन है आपका। बांगर बूंदी, वागड़ बांसवाड़ा, भाकर सीकर और गिरवा डूंगरपुर। तो जो ये सुमेलित है आपका, देखो वागड़ बांसवाड़ा ये सुमेलित है, बस बाकी कोई सा भी आपका सुमेलित नहीं है। भाकर का संबंध तो आपका सिरोही से है, गिरवा का संबंध आपका उदयपुर से है, और बांगर की बात कर लूँ तो ये बांगर शेखावटी प्रदेश से इसका संबंध है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल को सफ़ेद सोना के नाम से जानी जाती है। सोयाबीन, तंबाकू, कपास, गेहूँ। तो सफ़ेद सोना आपके कपास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कपास को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर। ठीक है, नेक्स्ट, अडवाणा बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, भीलवाड़ा। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये अडवाणा बांध पड़ता है आपके भीलवाड़ा में। ठीक है, कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। कौन सी नदी पे बना हुआ, तो ये बना हुआ आपके मासी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, एक बार इसको अरवार बांध भी लिखा हुआ आ गया था, तो अरवार आ जाना ऐसा, अरवार वो कोई नया बांध नहीं है, अडवाण बांध कोई अरवार बांध के दिया था। ठीक है, दूसरा मेजा बांध जो है ये भी आपका भीलवाड़ा में पड़ता है, कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ। कौन सी नदी पे, कोठारी नदी पे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मरुगंगा कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नर्मदा नहर परियोजना, समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर है बलुई मृदा। कौन सी मृदा, बलुई मृदा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए पेपर के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ। बस क्लास को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद।